आज की चर्चा में है 100 इम्पोर्टेंट थिंग जो हम लोग अपनी ज़िंदगी में कंट्रोल कर सकते हैं। यह महसूस करना कि आप नियंत्रण से बाहर हैं डरावना हो सकता है, इसीलिए नियंत्रण की भावना रखना हम में से कई लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यह विशेष रूप से आप घोषित नियंत्रण सनकी लोगों के लिए है। हाँ, मैं भी हो सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि हम जीवन में हर चीज़ को नियंत्रित करने के लिए पूरी तरह से नियंत्रित करना चाहते हैं, लेकिन जब हमारे पास नियंत्रण और निश्चितता का कुछ अंश होता है तो हम शांति और सुरक्षा का भावना महसूस करते हैं। नियंत्रण रखने से हमें मानसिक शांति मिल सकती है कि चीज़ें अच्छी तरह से चल रही है या नहीं, और हमारे सामने कोई अप्रत्याशित तनाव नहीं आएगा। तो आइए उन चीज़ों के बारे में बातें करें जिन्हें आप अपने जीवन में नियंत्रित कर सकते हैं। उस चीज़ के बारे में चिंता मत करो जिसे आप नियंत्रित नहीं कर सकते। हमारा ध्यान और ऊर्जा उन चीज़ों पर होनी चाहिए जिन्हें हम नियंत्रित कर सकते हैं, जैसा कि रवैया, प्रयास, फोकस। ये वो चीज़ें हैं जिन्हें हम नियंत्रित कर सकते हैं। 100 बड़ी चीज़ें हैं जिसको आप जीवन में नियंत्रित कर सकते हैं। अपने जीवन पर नियंत्रण पाने के लिए कई तरीके हो सकते हैं। वास्तव में सशक्त महसूस कराता है। यदि आपको यह देखने में कठिनाई हो रही है किस पर नियंत्रण है, ज़रूर हम हर चीज़ को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ कुछ चीज़ें हैं जिन्हें हम जीवन में कंट्रोल कर सकते हैं। कि 100 थिंग कैसे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। पहला है, आप दूसरों के प्रति कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। यदि आपके जीवन में विषैले लोग हैं, आप दूसरे को नहीं बदल सकते, लेकिन आप कैसे प्रतिक्रिया देते हैं इस पर आपका पूरा नियंत्रण है। आप चुन सकते हैं प्रतिक्रिया देना, कैसे प्रतिक्रिया देना, और क्या आप उन लोगों को अनुमति देना है। दूसरा, आप अपने शरीर के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। इसका मतलब है कि अपने शारीरिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना, स्वास्थ्य आहार लेना, चॉकलेट और चीनी के बजाय फल और एक कटोरी के नाश्ता चुनना, शक्ति परीक्षण, अपने शरीर को मजबूत बनाए रखना, दैनिक आहार पर सक्रिय रहना, डॉक्टर के पास जाना, चोटों और स्वास्थ्य स्थितियों को देखभाल करना। तीसरा है, आप अपने मानसिक स्वास्थ्य का समर्थन कैसे करते हैं। यह हो सकता है किसी दोस्त से बातें हो रही हो, किसी डॉक्टर चिकित्सक से बातें हो रही हो। 4, आपके विचार और आंतरिक आवाज़। अपने मन की उस आंतरिक आवाज़ को सुने। यह लगातार बात कर रहा है, इसलिए सुने। क्या यह आवाज़ आलोचनात्मक, मतलबी और नकारात्मक है, या क्या यह दयालु, सहायक और प्रेरक है। यदि यह उस घटिया लड़की की आवाज़ है तो आप उन आत्मनिंदा विचारों को अधिक सकारात्मक आत्मचर्चा में बदलने के लिए एक सचेत विकल्प चुन सकते हैं। नंबर 5, आपका व्यक्तिगत कार्यक्रम। आराम करने के लिए समय निकालें, कुछ ऐसा करें जो आपको पसंद हो, एक नया कौशल सीखें, किसी मित्र से मिले। चुनाव आपको करना है। नंबर 6, आप परिवर्तन पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। परिवर्तन पर प्रतिक्रिया करने का 2 तरीके होते हैं। डर के साथ उस बदलाव की नकारात्मकताओं पर ध्यान केंद्रित करें, आशावाद के साथ और परिवर्तन द्वारा प्रस्तुत नए अवसरों को देखते हुए। नंबर 7, आप कैसे और क्या संवाद करते हैं। आप यह तय कर सकते हैं कि आप क्या संवाद करते हैं और आप इसे कैसे करते हैं, चाहे आप किसी कठिन परिस्थिति की सभी बारीकियों साझा करना हो, चाहे या कुछ भी साझा ना करना हो, आपका निर्णय है। नंबर 8, आप किसी को हाँ कहें या ना। याद रखें, आप जिस बात के लिए नहीं कहते हैं उसका प्रभाव जीवन में उस बात पर पड़ता है जिसके लिए आप हाँ कह सकते हैं। लोगों को खुश करने वाले सुनो, हर बात के लिए हाँ कहना संभव नहीं है। आप कभी कभी ना कहना चाहिए ताकि आप अपनी ज़रूरतों के हिसाब से हाँ कह सकें। नंबर 9, आप कैसे आभार व्यक्त करते हैं। कृति पर ध्यान केंद्रित करते हैं। आपकी परिस्थितियाँ चाहे जो भी हो, आप दैनिक आधार पर आभारी होने के लिए सक्रिय चीज़ों को खोज करके कृतज्ञ रवैया चुन सकते हैं। नंबर 10, भविष्य के लिए आपका लक्ष्य। कोई भी यह नियंत्रित नहीं कर सकता कि आप अपने जीवन के लक्ष्य बनाने के लिए क्या चुनते हैं। आपको स्वीकार करें, यह शक्तिशाली बात है। आपका भविष्य कैसे सुलझता है, आपको द्वारा निर्धारित लक्ष्यों उन पर अमल करने के में बड़ा योगदान होता है। इसलिए आगे बढ़े, अपने जीवन की सभी क्षेत्रों को लक्ष्य बनाएं। कुछ और चीज़ें जिसको हम लोग अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे दैनिक प्राथमिकताएं। आप सोशल मीडिया पे कितना समय बिताते हैं, आपकी शारीरिक भाषा, जिन दोस्तों के साथ आप समय बिताते हैं, वर्तमान क्षण में जीना, पर्याप्त नींद लेना, आपका कितना पानी पीते हैं,
सकारात्मक दृष्टिकोण रखना, आपकी व्यक्तिगत सीमाएं, नकारात्मक विचारों को कम करने के लिए सकारात्मक आत्मचर्चा बनाना, आप कैसे पैसा खर्च करते हैं, कार्य जीवन संतुलन, आप आत्म प्रेम का अभ्यास कैसे करते हैं, घर को व्यवस्थित कैसे करते हैं, आपके घर में अवस्था, कार्यस्थल पर का उत्पादकता में सुधार, आप किस प्रकार के साथी और मित्र हैं, आपकी दैनिक आदतें और नई आदतें बनाना, बेहतर निर्णय लेना, आप कितना जंक फूड खाते हैं या नहीं खाते हैं। जब भोजन की बात आती है तो स्वस्थ विकल्प चुनना, विकास मानसिकता पर ध्यान केंद्रित करना, स्व देखभाल अपनी दिनचर्या में शामिल करना, आप अपना जश्न कैसे मनाते हैं, हर दिन जानबूझकर रहना, आपके शौक और रुचियाँ, आप अपनी पत्रिका में क्या लिखते हैं, आपके जीवन को सरल बनाने के तरीके पर ध्यान केंद्रित करना, तनाव कम करने के लिए गहरी सांसें लेना, आपकी व्यक्तिगत स्वच्छता, आपकी व्यक्तिगत शैली, आप कितने स्नेही हैं, ये सब चीज़ें मायने रखती है। और आगे आपकी रचनात्मक आउटलेट, जो संगीत आप सुनते हैं, आधा गिलास भरा पानी होना, आप दूसरे के लिए कितना उपलब्ध होते हैं, आपकी सुबह की दिनचर्या, आप सोते समय की दिनचर्या, उन चीज़ों को छोड़ देना जो आपके काम नहीं आ रही है, आप अपनी भावनाओं को कैसे व्यक्त करते हैं, मदद मांगना, आत्मकरुणा, दूसरों के प्रति सहानुभूति, नई चीज़ें सिखाना और नए कौशल हासिल करना, आप किससे प्यार करते हैं, आपकी मान्यताएं क्या क्या है, बुरी खबरों और नकारात्मक लेखों को खपत को सीमित करना, दूसरे के प्रति विनम्र होना, आपका रवैया, आप सोशल मीडिया पर कैसे फॉलो करते हैं, कैसे पैसे कैसे बचाते हैं, अपने आत्मविश्वास पर काम करना, वह काम करना जिससे आपको खुशी मिलती है, उन लोगों के लिए समय बनाना जो आपके लिए मायने रखते हैं, जिनमें आप भी शामिल हैं। स्वयं को पूर्ण रूप से स्वीकार करना, एक अच्छी माँ या पिता बनना, आपके जीवन में आनंद जोड़ना, जीवन में छोटी छोटी चीज़ों को सराहना करना, आप कितनी बार मुस्कुराते हैं, आप दूसरे की कितनी परवाह करते हैं, सचेतना का अभ्यास करना, प्रकृति में समय बिताना, आप अपने घर को कैसे सजाते हैं, अपने बच्चों को सिखाएं मूल्य, आप किसके लिए प्रतिबद्ध हैं, घटनाएं, गतिविधियाँ, आप किसे वोट देते हैं, अच्छे कर्म करना, दूसरों के प्रति दयालुता के छोटे छोटे कार्य करना, आप नकारात्मक भावनाओं पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं, अच्छी खबर बनाम बुरी खबर पर ध्यान केंद्रित करना, आप समस्या समाधान के प्रति किस प्रकार दृष्टिकोण रखते हैं, आपके दैनिक जीवन पर अधिक आनंद जोड़ना, छुट्टी के दिन क्या करें, आप कितनी बार प्रार्थना करते हैं, आप कितनी बार ध्यान करते हैं, अन्य संस्कृतियों से सीखना, अपने जीवन में अधिक अर्थ लाना, आपके पास किसी भौतिक संपत्ति है, नई नौकरी की तलाश कब करें, आप चीज़ों के लिए कैसे तैयारी करते हैं, यानी कार्य परियोजनाएं, कार्यक्रम, बैठकें इत्यादि, दूसरों के साथ आपका कैसा व्यवहार होता है, चाहे आप अत्यधिक टीवी देखते हो या नहीं, आप किस पर समय ज़्यादा बिताते हो, जीवन की महत्वपूर्ण चीज़ों के प्रति आपका प्रतिबद्धता क्या है, आध्यात्मिकता अभ्यास, जो किताबें आप पढ़ सकते हैं, आपकी हेयर स्टाइल, आप किसे कहते हैं, आपकी बुरी आदतें, इन सब बातों को आपको लेके चलना है। इफ़ यू लाइक प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।